नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के पंचदीप महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, भगवान धन कुबेर की कृपा आप सब पे बनी रहे, भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, सुख शांति बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो मैं शुरू करूंगी। चर्चा करूंगी आज के वीडियो में धनतेरस कब मनाया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का, क्या लेना शुभ है और क्या नहीं लेना है, क्या करना वर्जित है, इसमें झाड़ू क्यों लेना है, धनिया क्यों लेना है, और भी कई चीजें हैं जिनको आप इस धनतेरस पर लेते हैं या लेना अनिवार्य है। उन सब के बारे में चर्चा करूंगी। साथ ही बताऊंगी कि यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, क्या महत्व है। तो इन सारी बातों पर एक एक करके आपके साथ चर्चा करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाएगा। साथियों, धनतेरस कार्तिक दामोदर मास में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी तेरस को मनाया जाता है। और धन कुबेर की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान धनवंतरी की पूजा होती है, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। इस धनतेरस उत्सव का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, गरुड़ पुराण में है। इन सब में भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की इन बातों की, इस धनतेरस की चर्चा मिलती है, वर्णन मिलता है। तो इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का उत्सव मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 29 तारीख को 10:31 में सुबह को प्रारंभ हो रही है और 30 तारीख को यानी दिन बुधवार को इसका समापन हो रहा है दोपहर के 1:15। तो जो उत्सव है वो 29 को मनाएंगे। उत्सव इसलिए 29 को मनाएंगे क्योंकि इसमें उदया तिथि नहीं लेंगे। जो धनतेरस की पूजा होती है वो संध्या में होती है, प्रदोष काल में होती है। तो ऐसे में हमें 30 अक्टूबर को प्रदोष काल नहीं मिल रहा है क्योंकि दोपहर में ही तिथि समाप्त हो जा रही है त्रयोदशी की। इसलिए जो हम धनतेरस की पूजा करेंगे, जो हम इस प्रदोष व्रत को भी रखेंगे और धनतेरस की भी जो पूजा होगी वो 29 अक्टूबर यानी दिन मंगलवार को होगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है संध्या को 6:33 से रात्रि 8:13 तक। प्रदोष काल में जो हम पूजा करेंगे उसका समय है 5:39 यानी 5:39 PM से लेकर के रात्रि 8:13 तक। और जो स्थिर लग्न है, विषभ लग्न है, उसमें जो पूजा की जाएगी वो होगी 6:33 से 8:29 तक। ये स्थिर लग्न में पूजा होगी धनतेरस की। पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की, धन कुबेर की और भगवान धनवंतरी की। भगवान धनवंतरी जो है वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, उनकी उत्पत्ति हुई थी हाथ में औषधि की कलश लिए हुए। उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो समुद्र मंथन में निकले थे। तो ये धनतेरस का जो उत्सव मनाया जाता है, इसमें जो पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि भगवान धनवंतरी औषधि लेकर के उत्पन्न हुए थे, उत्पत्ति हुई थी उनकी, यानी कि वो स्वास्थ्य और सेहत के देवता हैं। वो लोगों को निरोग रखते हैं, सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी रोगों से मुक्त करते हैं। तो ये धनतेरस का जो हम पूजा करते हैं, धनतेरस का जो उत्सव मनाते हैं, ये हमें यही बताता है कि धन
और स्वास्थ्य दोनों अति आवश्यक है। अब हम ये जान लेते हैं कि इनकी पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग का, गुलाबी रंग का बहुत ही प्रयोग होता है। तो संध्या में जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया, उसमें आपको करना क्या है कि एक चौकी लेनी है, या भगवान का जो मंदिर है वहीं पर आप अगर पूजा करते हैं तो वहाँ पर माता को आसन दीजिए। भगवान कुबेर को, अगर फोटो है तो भगवान कुबेर का फोटो रखिए। अगर फोटो नहीं है तो श्री यंत्र से भी, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो उससे पूजा कीजिए। भगवान धन्वंतरी की फोटो लीजिए और तीनों को वहाँ भगवान चौकी पे या अपने मंडप में जो भगवान का मंदिर है वहाँ रखिए। वहाँ आपको अक्षत, चंदन, कुमकुम से उनकी पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाना है। माता को लाल पुष्प बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी को, तो लाल पुष्प चढ़ाना है। भगवान कुबेर को, भगवान धन्वंतरी को, उन्हें आप जनेऊ दीजिए, कलावा दीजिए। लेकिन इसके पूर्व सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये बातें तो हर पूजा के साथ होती है। कोई भी पूजा हम करते हैं तो अग्र पूज्य भगवान गणेश की पूजा से ही कोई पूजा प्रारंभ होती है। तो भगवान गणेश की पूजा करनी है। आप कलश रखेंगे, अगर कलश रख के पूजा करना है आपको तो आप कलश रखेंगे। पंचपल्लव के साथ आपको कलश बनानी है। माता लक्ष्मी की पूजा में श्रीफल का यूज होता है, उसका प्रयोग होता है। तो आप श्रीफल रखिए कलश पे, या दीप कलश भी बनाइए। जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार करना चाहते हैं वो कीजिए। भोग लगाइए। भोग में सफेद जो नैवेद्य होता है उसे लगाइए। खील बतासे लगाते हैं, बतासों का माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है तो वो लगाते हैं। अब आपको एक चीज करनी है धनतेरस में, इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद जो है सो अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनिए, और अगर कथा नहीं सुनते तो हाथ जोड़ करके पूजा के बाद प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए भगवान गणेश जी की, भगवान लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की और भगवान धन्वंतरी की आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। अब इसके बीच में आपको क्या क्या करना है ये मैं बताती हूँ। कि पूजा जो होती है, पूजा की जो विधि होती है, ये साधारण विधि है, सरल विधि से पूजा करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है आपकी तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सोना, चांदी, धन दौलत, जिसके साथ भी आप वहाँ ला करके रखिए। लेकिन जो मैंने एक सरल विधि बताई आपको कि पूजा का, आप ये जो षोडशोपचार है, अगर षोडशोपचार से नहीं कर रहे हैं तो आप पंचोपचार या दशोपचार से भी पूजा कर सकते हैं भगवान की। अब कलश रखते हैं तो उसमें तो आपके षोडशोपचार हो जाते हैं। आपको आचमन कराना है, शुद्धिकरण करनी है, आरती, नैवेद्य, पूजा, तिलक, ये सारी चीजें करके। अब आपको एक चीज करनी है विशेष रूप से जो धनतेरस में आवश्यक है, आपको झाड़ू लाना है। झाड़ू धनतेरस में लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उस झाड़ू की पूजा भी की जाती है, नई झाड़ू की पूजा की जाती है। तो जो आप झाड़ू लाएंगे वो पूजा के समय आपको वहां रखना है बगल में ही, और उस पर भी कुमकुम लगाकर सफेद धागा बांधना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ में धनिया लाना है। धनिया जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को हम धनिया चढ़ाएंगे। इसके साथ ही धनतेरस के दिन नमक लेना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप नमक भी इस दिन लीजिएगा। अब क्या और खरीदना आवश्यक है, शुभ होता है। तो देखिए, जो झाड़ू, धनिया और नमक की बात कही मैंने, वो आवश्यक होता है। धनतेरस की पूजा में ये तीनों चीजें लेना आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न होती है। अब लेने की बात है कि धनतेरस को हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, बर्तन लेना सबसे शुभ माना जाता है। बर्तन आप सोने का लीजिए, चांदी का लीजिए, बड़ा लीजिए, छोटा लीजिए, जो भी है आप ले सकते हैं। अगर सोना चांदी का नहीं ले रहे हैं आप तो कांसे का, पीतल का, तांबे का लीजिए, और वो भी अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप स्टील का भी लीजिए। बहुत कुछ नहीं लाना चाहते तो एक चम्मच भी जरूर लीजिए, क्योंकि बर्तन को लाना धनतेरस के दिन अति शुभ माना जाता है।
बहुत ही माता प्रसन्न होती हैं इससे। साथ ही खरीदने के लिए इस दिन आप वाहन खरीद सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, गहने ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं। इस दिन ये सब लेना बहुत शुभ होता है। लेकिन वर्जित क्या है आपको ये जानना अति आवश्यक है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं लेना है। तो देखिए, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार नुकीली चीजें नहीं लेते हैं। जैसे अगर कोई हथियार है, खुरपी हो गए, कुदाल हो गए, सुई हो गई, कैंची हो गए, सिलाई मशीन हो गया, तो इन चीज़ों को हम धनतेरस के दिन नहीं लेते। अगर आपने मन में बनाया हुआ है कि इस बार मैं सिलाई मशीन ले लूँगी, तो आप धनतेरस के दिन नहीं लीजिए, आप उसके बाद ले लीजिएगा। लेकिन धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें नहीं ली जाती। तो इस बात को आपको गौर से अपने मन में, अपने दिमाग में ये बातें रखनी है कि किसी तरह से कोई ऐसी धारदार चीजें आप ना खरीदें। ये गलती नहीं करनी है आपको, इससे माता प्रसन्न होती है और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब क्या करना है कि जो धनिया है, कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं धनतेरस के दिन आपको जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि झाड़ू, सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि नया झाड़ू लेना है और उसकी पूजा करनी है। अब बात आती है कि पुराने झाड़ू का क्या करना है। तो पुराने झाड़ू को भी उस दिन पूजना है और उसे कहीं छिपा करके रख देना है जिस पर किसी की नजर ना पड़े। ये नियम है, ये कोई टोटका नहीं है, ये नियम है कि पुराने झाड़ू को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ किसी की नजर नहीं पड़े, उस दिन मत फेंकिएगा। ऐसे भी झाड़ू को यूं ही नहीं फेंका जाता, उसे ऐसी जगह ले जाकर के रख देते हैं जहाँ पर किसी का पैर ना लगे। झाड़ू को पैर नहीं लगाते हैं, माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। झाड़ू को छुपा करके रखना होता है, किसी की नजर ना पड़े। तो जो पुराना झाड़ू है उसको भी पूजा करके उसे ऐसी जगह रख देंगे जहाँ किसी की नजर नहीं पड़े। बाद में उसे कहीं ले जाकर के रख देंगे जहाँ कहीं गंदगी ना हो या कोई पैर ना लगाए। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख करके उसको रख दीजिएगा। पुराने झाड़ू को धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन मत फेंकिएगा। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। नमक कोई मांगने आता है तो आप नमक नहीं देंगे धनतेरस के दिन किसी को, और ना ही नमक का दान करेंगे। ना किसी से आपको लेनी है, ना किसी को आपको देनी है, ना दान करना है। अब धनिया जो है वो धनिया का क्या करना है, धनिया का भोग लगाना है, वहाँ पे माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। और उस धनिये में से थोड़ा सा धनिया पूजा के बाद जो है सो अगले दिन उसमें से लेकर के थोड़ा सा धनिया मिट्टी में आप दबा दीजिएगा। बाकी धनिये का भोग लगा, प्रसाद बना लीजिए, उसको गुड़ के साथ मिला करके। तो इस तरह से हम उसका यूज कर जाते हैं। उसी धनिये में से आप बचा के रखिए, क्योंकि फिर दीपावली के दिन भी आपको पूजा करनी है तो माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना है। ये आपको धनतेरस के दिन करना है। अब एक और उपाय बताती हूँ मैं धनतेरस के दिन जो आपको अवश्य करनी है। वो है क्या, आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, किसी रुपये, कितने भी रुपये का एक सिक्का लीजिए। उस सिक्के को तिलक कुमकुम लगाइए और तुलसी जी में उसे, तुलसी जी की जहाँ आपकी है उस जगह, उस मिट्टी में उस सिक्के को गाड़ दीजिए। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, खुश होती है और घर की जो दरिद्रता है वो समाप्त होती है। तो धनतेरस के दिन आपको इन बातों का ख्याल रखना है। जो बातें मैंने आपको बताई है, विशेष बातें हैं कि झाड़ू लाना है, धनिया लाना है, नमक लाना है। सामर्थ्य अनुसार आप जो भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बर्तन खरीदीजिए या जेवर खरीदीजिए, जो भी खरीदिए। नुकीली चीज़ें नहीं लेना है। निष्कर्ष ये है, इस चीज़ का पूजा करनी है आपको योग, पूरे मनोयोग से। अब धनतेरस के बाद की बात आती है, धनतेरस की पूजा हो जाती है और इसी दिन यम का दिया भी जलाते हैं। तो देखिए, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है, हालांकि कई जगह ये बातें आती है कि यम का दिया जो है सिर्फ आधी रात को, मध्य रात्रि को, मतलब चारों तरफ लोग सो जाते हैं तो यम का दिया लेकर के निकालते हैं और उसे नाली के पास ले जाकर के रख देते हैं पुराने दिए में। लेकिन नहीं, स्कंद पुराण कहता है
पद्म पुराण कहते हैं, इन पुराणों में लिखा हुआ है यम के दिया के बारे में कि 5 दिन यम देव को दीपक दान किया जाता है। ये 5 दिन जो है दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, 5 दिनों तक यमदेव को दीप दान करना है। और वो दीप दान कैसे करना है ये ध्यान से सुनिएगा। दीप दान जो किया जाता है वो भी प्रदोष काल में किया जाता है, 5:30 के बाद 7, 7:30 के पहले। ठीक है, आपको करना क्या, अगर आपने शाम को माँ की पूजा कर ली, भगवान धन्वंतरी की, कुबेर भगवान की पूजा कर ली, उसके बाद आप यम देव को दीपक उनको अर्पित करेंगे। अब मन में एक बात आती है कि कई जगह सुनने को मिलता है कि किसी को यम का दीपक नहीं देखना चाहिए। तो इस समय शाम के समय तो सभी बाहर रहते हैं, तो वैसे समय में अगर आएंगे और उस समय अगर दीपक निकालते हैं तो लोगों की नजर पड़ जाएगी जो घर के सदस्य हैं। तो ये भी आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पुराण हमारे कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, जब बाकी देवों की पूजा करते हैं, वैसे ही यम देव की पूजा करते हैं। और उनका जो दीपक है वो दीपक भी हम मुख्य द्वार पर रखते हैं। मुख्य द्वार पर क्यों रखते हैं कि जो भी सकारात्मक हो या नकारात्मक हो शक्तियां वो कहाँ से आती हैं, मुख्य द्वार से आती हैं। माता लक्ष्मी का आगमन भी मुख्य द्वार से होता है, और जो यमदेव है वो भी मुख्य द्वार की तरफ से ही है। तो इसलिए हम मुख्य द्वार पर रख करके उन्हें वहीं नमन कर देते हैं और उन्हें वहीं प्रार्थना करके वहीं से लौटा देते हैं। यम का दीपक जो निकालते हैं हम, यमदेव को जो ये दीपक दान करते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो अकाल मृत्यु होती है उसका भय समाप्त होता है, उससे बचाव होता है। भगवान यमदेव की कृपा बनती है, उनसे हमारी प्रार्थना होती है कि इस तरह की मृत्यु किसी के ना हो, क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं। इसलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें नमन करते हैं, उन्हें नमस्कार करके दीप अर्पित करके उनसे अपनी ये बातें कहते हैं, अपनी ये प्रार्थना करते हैं। तो दीपक कैसे लगानी है आपको, यम देव को जो दीपक अर्पित करते हैं वो चौमुख में करते हैं। 4 मुख वाला जो दीपक होता है, नया दीपक आपको लाना है। सरसों के तेल में यमदेव को दीपक दिखाते हैं, घी में नहीं दिखाते। जो बत्ती लेनी होती है, नई रुई की बत्ती लेनी होती है, क्रॉस करके बत्ती लगती है, वो होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 बत्तियों के जो मुख बनते हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्रॉस करके हम बत्ती को दीपक में लगाते हैं, चारों मुख पर। दीपक वो रुई की बत्ती लगाई, उसमें तेल भरते हैं, उसके पहले आसन देते हैं, किसी प्लेट में या कागज में कहीं भी उस पर अनाज रखते हैं और अनाज रख करके उस दीपक को रखते हैं और मुख्य द्वार पर रखते हैं। उसे मुख्य द्वार पर रख करके प्रणाम करते हैं कि हे यमदेव, आप अपनी दया बनाइएगा और किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कभी भी ऐसी मृत्यु का सामना ना करना पड़े जो कष्टदायक हो। आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हमारे घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही दया कीजिएगा, क्योंकि आप ही इस जीवन के अंतिम क्षण के देव हैं। तो आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा और सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको जीवन दान दीजिएगा। ये कहते हुए उनको प्रणाम करेंगे। और ये कार्य जो करती हैं वो जो घर की मुख्य महिला होती है, जिनको गार्डियन कहते हैं, तो जो घर की मुख्य महिलाओं जिन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही इस दीपक को निकालती हैं। अब घर के जो सदस्य घर से बाहर गए हुए हैं, जब वो आते हैं तो जो भी आएंगे या जाएंगे उस दीपक को प्रणाम करके ही अंदर आएंगे। और ये कार्य आपको करना है 5 दिनों तक, भाई दूज तक ये दीपक जलानी है। उसके बाद भाई दूज के बाद उस दीपक का क्या करना है, उस दीपक को ले जाकर उस जो रोज जो आसन देते हैं तो आसन बदलने की जरूरत नहीं है। जो अनाज आपने रखा है वो अनाज रहने दीजिएगा, रोज बदलने की जरूरत नहीं है, बस बत्ती और दीपक नहीं होनी चाहिए। तो और हाँ, एक चीज और भी करना है आपको कि एक सिक्का रोज रखना है, उसमें रोज रखना है।
जब दीपक जलाते हैं तो उसमें सिक्का। अब 5 दिनों तक जलाने के बाद उसके छठे दिन उसको क्या करना है कि जो 5 आपके दीपक हैं उन्हें किसी वही मिट्टी में, शुद्ध मिट्टी में ले जा करके उन्हें रख दीजिए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए जहाँ शुद्ध जगह हो। जो अनाज है वो डाल दीजिए, आप चिड़िया खा जाएंगे। आटा के दीपक बनाने की इसमें कहा जाता है कि आटे का दीपक बना करके आप दीपदान कीजिए भगवान यमदेव को। लेकिन अगर आटे का बनाते हैं तो वो तो जीव जंतु खा लेंगे। अगर आप मिट्टी का दीपक लाते हैं तो आप उसे किसी शुद्ध जगह पे रख देंगे। जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं, उन सिक्कों का क्या करना है, तो वो सिक्के जो है आपको सफाई कर्मचारी को दे देना। कुछ पैसे और मिला करके आप उन्हें दे दीजिए, इससे आशीर्वाद मिलता है यमदेव का, और जितने भी देवी देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो ये है धनतेरस और यम का दीप जलाने का नियम। एक नियम और भी मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे बुजुर्ग घर में कई जगह ये नियम है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ कि कई घरों में ये भी होता है कि यम का दीपक जो है पुराने दिए में रात्रि में जलाते हैं। जब सभी जगह सभी शांत हो जाते हैं तो जलाते हैं और ले जा करके उसे किसी नाले के पास रखते हैं, दक्षिण दिशा में उसका मुख करके, और पुराने दीपक में जलाते हैं। तो ये हर घर की, ये अपने अपने घर की परंपरा है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये परंपरा के अनुसार आपको करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो नियम, धर्म और परंपरा, इन तीनों चीज़ों पर आधारित होती है। तो अगर आपके घर की ये परंपरा है तो वो आप देख लीजिएगा। और जो यम देव को दीप दान करना है उसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की, जो पुराणों में लिखा गया है, जो पुराणों में वर्णित है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ। आज आपसे विदा लेती हूँ इसी शुभकामना के साथ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और यमदेव वो सभी अपने अपने आशीर्वाद आप पे रखें और सभी को सुरक्षित रखें, सबको समृद्ध रखें। इसी शुभकामना के साथ विदा लेती हूँ।